रामकृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है उसे दीप की शिखा पर स्थिर करना। शिखा के सबसे भीतर का नीला भाग मानो कारण शरीर है। उस पर मन को स्थिर करने से मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। इस नीली ज्योति के बाहर का भाग मानो सूक्ष्म शरीर है और उसके भी बाहर का भाग स्थूल शरीर। अपनी साधना अवस्था का उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण भक्तों से कहा करते, उस समय इष्ट चिंतन और ध्यान करने के पहले ऐसा सोचा करता था मानो मन को अच्छी तरह से धो रहा हूँ। मन के भीतर कुचिंता, वासना आदि जो कुछ मैल या गंदगी है वो सब अच्छी तरह धोकर मन को स्वच्छ कर लेने के बाद उसमें इष्ट देव को लाकर बिठा रहा हूँ। ऐसा ही किया करो। ध्यान करते समय ऐसा चिंतन किया करो कि मानो तुम अपने मन को रेशम की रस्सी से इष्ट देवता के चरण कमलों के साथ बांधकर रख रहे हो ताकि वे वहां से और कहीं ना जा पाएं। रेशम की रस्सी किस लिए कह रहा हूँ? वे चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। दूसरी रस्सी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा, इसलिए ध्यान करते समय बीच बीच में साधक को एक प्रकार की नींद सी आया करती है। उसे योग निद्रा कहते हैं। इस अवस्था में कई साधकों को ईश्वरीय रूपों के दर्शन होते हैं। सात्विक मनुष्य किस प्रकार का ध्यान करता है जानते हो? वो गहरी रात के समय मसहरी के भीतर बिछौने पर बैठकर ध्यान किया करता है ताकि कोई जान ना पाए। ईश्वर से बिल्कुल एक रूप हो जाओ, जैसे धातु तेजाब में गलकर एक हो जाती है। मन के स्थिर होने पर श्वास स्थिर होता है, कुंभक हो जाता है। ये कुंभक भक्ति योग के द्वारा भी होता है। तीव्र भक्ति से भी श्वास स्थिर हो जाता है। गहरे ध्यान में ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होकर ध्याता के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। एक दिन एक मैदान पर से चलते हुए अवधूत ने देखा कि सामने से ढोल नगाड़े बजाते बजाते बड़ी धूमधाम के साथ एक बारात आ रही है। पास ही में एक बहेलिया दत्तचित्त होकर एक चिड़िया पर निशाना साध रहा है। वो अपने लक्ष्य में इतना तल्लीन था कि इतने नज़दीक से इतनी धूमधाम के साथ आने वाली बारात की ओर उसने एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। अवधूत ने उस बहेलिये को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं ध्यान करने बैठूं तब मेरा मन भी इसी तरह ध्येय वस्तु पर एकाग्र रहे।